स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घाकार अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी से लाभ क्या था और दोष क्या था। तो वह वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो दीर्घाकार अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी कब बना? जब मेंडलीव के आवर्त सारणी में जब दोष पाया गया, उस दोष को दूर करते हुए एक वैज्ञानिक ने एक सारणी बनाया। उस सारणी का नाम क्या है? दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो वह वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो अब यहाँ नोट कर लीजिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी को दोषों को दूर करते हुए, जो मेंडलीव ने जो सारणी बनाए थे उसको दोषों को क्या करते हुए, दूर करते हुए नील्स बोर ने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, ध्यान देंगे परमाणु क्रमांक, बढ़ते हुए क्या, परमाणु क्रमांक पर एक आवर्त सारणी बनाई जिसे दीर्घाकार अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी को दोषों को दूर किसने किए थे? नील्स बोर ने। और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर एक सारणी बनाई थी। उस सारणी का नाम क्या है? दीर्घाकार अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि दीर्घाकार अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी क्या है। अब पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण क्या है। दीर्घाकार आवर्त सारणी से लक्षण क्या है और इससे लाभ क्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण जो है निम्न है। निम्न मतलब एक एक क्रमशः आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। इस आवर्त में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहा जाता है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी यही है, देख लीजिए। इसमें जो है 7 आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आवर्त हैं। और कितने ऊर्ध्वाधर कालम हैं? तो यहाँ से गिनेंगे, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें 18 जो है ऊर्ध्वाधर कालम है। इसमें 18 जो है ऐसे ऐसे जो है ऊर्ध्वाधर कालम है, जिसे क्या कहते हैं? समूह कहा जाता है, या इसे कुल कहा जाता है, इसे परिवार भी कहा जाता है। तो इस आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं और 18 जो हैं समूह होते हैं। पहले दूसरे तीसरे आवर्त को ध्यान देंगे, पहले दूसरे तीसरे जो आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। यहाँ से लघु मतलब छोटा। यहाँ देखेंगे पहले में भी आपका क्या है, 2 ही तत्व आपको सामने दिखाई दे रहे हैं आवर्त में। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तत्व हैं। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी हैं। तो यहाँ तक जो है लघु आवर्त कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कम है। और यहाँ से 4 से चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें आवर्त को क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक तत्व हैं, इसलिए इसे दीर्घ आवर्त कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने जो हैं आवर्त होते हैं और कितने जो हैं ऊर्ध्वाधर कालम होते हैं। और इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। यह जो है यस ब्लॉक, यस ब्लॉक है। और यह जो है यहाँ से जो देखेंगे पी ब्लॉक है। और यह जो है डी ब्लॉक है। और यहाँ से जो है बाहर आया हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे जो है यह यफ ब्लॉक है। तो यह 2 लाइन जो नीचे देख रहे हैं, यह दो लाइन है, वह कौन से ब्लॉक में है? तो यफ ब्लॉक में है। यहाँ से जो है बाहर आ गया 57 के बाद से 58 59 60 61 जो 62 जो तत्व हैं, जो उनका परमाणु जो क्रमांक दिया गया है, तो यह जो है क्या है कि यफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो इसमें कितने ब्लॉक हैं? तो 4 ब्लॉक, एस पी डी एफ।
आगे चलकर एक एक ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले एस ब्लॉक के, उसके बाद से पी ब्लॉक के, उसके बाद डी ब्लॉक के, उसके बाद से एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अगर ये तत्वों को आपको याद नहीं है, आपको ये पीरियोडिक टेबल बनाना चाहते हैं, तो एक वीडियो ऐसा बनाया जाएगा जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए, याद हो जाए। जैसे यहाँ पे ही लीना के रब से फरियाद, ऐसे याद करेंगे, ही लीना के रब से फरियाद, ऐसे लिख सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या कहेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ऐसे आपको बताया जाएगा, एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें पीरियोडिक टेबल जो है आपको याद करने का ट्रिक रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इसको अच्छे से देख लीजिए, कौन एस ब्लॉक है, कौन पी ब्लॉक है, कौन डी ब्लॉक है और कौन एफ ब्लॉक है। अब इसके बाद से जो है इसके जो लाभ क्या है, इस सारणी से हमें लाभ क्या मिला था, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिख लीजिए पहले लक्षण। इस आवर्त में क्या थे, 7 37 पंक्तियाँ थे जिन्हें क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। चित्र में भी देखें कि 7 आवर्त थे और 37 जो पंक्तियाँ उसे आवर्त कहते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। लघु मतलब छोटा आवर्त कहा जाता है। तथा चौथे, पाँचवें और छठवें और सातवें आवर्त को क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे आवर्त को लघु कहते हैं, चौथे, पाँचवें और छठवें, सातवें आवर्त को क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। इस आवर्त सारणी में जो है 18 ऊर्ध्वाधर कालम होते हैं जिन्हें वर्ग, समूह या कुल परिवार कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं, समूह भी कहा जाता है और कुल परिवार भी कहते हैं। तो इसमें कितने ऊर्ध्वाधर कालम थे, तो इसमें इस सारणी में जो है 18 ऊर्ध्वाधर कालम होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। अब इस सारणी से लाभ क्या हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी से लाभ क्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी से जो लाभ है वह निम्न है। पहला है, इस आवर्त सारणी से तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन क्या हो गया, सरल हो गया। मतलब दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी से पहला जो लाभ हुआ, मतलब भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण का अध्ययन क्या हो गया, सरल हो गया। और दूसरा जो लाभ हुआ, इस आवर्त सारणी के सहायता से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में क्या मिला था, सहायता प्राप्त हुआ था। याद रखिए, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए कौन से जो है आवर्त सारणी का प्रयोग किया जाता है, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिख दीजिए, दूसरा जो है आपका लाभ है, इस आवर्त सारणी के सहायता से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में क्या हुआ, सहायता प्राप्त हुआ था। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ 2 लाभ बताया गया। दोनों लाभ को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी में तत्वों का जो धात्विक गुण क्या होता है। आवर्त सारणी में तत्वों का जो धात्विक गुण और धात्विक गुण क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस हेडिंग को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए, आवर्त सारणी में तत्वों का धात्विक गुण जो है निम्न है। पहला गुण क्या है, धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं। मतलब धातुएं जो होते हैं आवर्त सारणी में किधर होते हैं, तो आवर्त सारणी में जो हैं बाएं तरफ जो होते हैं तत्व वह क्या होते हैं, धातुएं होते हैं। तो धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ होते हैं। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व का परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। मतलब धात्विक गुण का यह अर्थ माना गया कि किसी तत्व का जो परमाणु द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है, त्यागने की जो क्षमता होता है, उसके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं, धात्विक गुण पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वह क्या कहलाते हैं, अधात्विक गुण कहलाते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे तीसरा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है। अब आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या हो जाती है,
घट जाती है। मतलब तीसरा जो है, आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या होती है, घट जाती है। अब चौथा है, धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं। धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, खोते हैं मतलब त्यागते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो धनात्मक बनता है और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करते हैं वह ऋणात्मक आयन बनते हैं, याद रखिएगा। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब समूह में जो समूह जो होते हैं, आवर्त होते हैं, एक समूह होते हैं जिसे वर्ग भी कहा जाता है। तो आवर्त में यहाँ नहीं कहा गया, समूह में कहा गया है। तो समूह में ऊपर से अगर नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर 5 जो है आवर्त सारणी में तत्वों के धात्विक गुण को बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे एक नोट्स भी आपका बनता रहे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी में तत्वों का अधात्विक गुण क्या होता है। अभी तो हम लोग धात्विक गुण पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे अधात्विक गुण क्या है। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे कि आवर्त सारणी में तत्वों में अधात्विक गुण। तो यहाँ लिखेंगे आवर्त सारणी में तत्वों का अधात्विक गुण जो है वह निम्न है। पहला है, अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं ओर पाई जाती है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि जो धात्विक गुण होते हैं, धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ होते हैं। धातुएं बाएं तरफ और अधातुएं दाएं तरफ, आप लोग को याद रखिएगा। अधातुएं आवर्त सारणी में जो है दाएं ओर पाई जाती हैं। अधातुएं वैद्युत ऋणात्मकता होती हैं। अधातुएं जो होते हैं वह वैद्युत क्या होते हैं, ऋणात्मकता होती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। अब यहाँ पे उसके ऊपर क्या था, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या था, धात्विक गुण कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। समूह में ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो अधात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। और इसमें हम लोग पढ़े थे कि समूह से ऊपर जाने पर ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ पे क्या है, नीचे ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। तो थोड़ा सा जो है अंतर है। तो आप सभी विद्यार्थी, अगर आप धात्विक गुण आपको याद हो जाएगा तो अधात्विक गुण भी आपको याद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बदलाव है। अब अगला हम लोग लिखेंगे, आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु पाई जाती है। याद रखिएगा, आवर्त सारणी के जो मध्य मतलब बीच में जो है कौन सा पाई जाती हैं, उपधातु पाई जाती हैं। और उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु पाई जाती हैं। छठवां जो है, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु होते हैं वह ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं वह ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जो धातु क्षारीय प्रकृति और अधातु अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे जो है अधात्विक गुण 6 बताया गया। और आप सभी विद्यार्थी ये 6 गुण को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए। निश्चित है यह आपका गुण क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना जो है मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो अगले भाग में मिलते हैं। अगले भाग में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, प्रतिरूपी तत्व क्या है, सेतु तत्व क्या है, नॉर्मल तत्व क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।